हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भाग 1 लेके आए हैं, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। स्पेशल लेखपाल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल पर नज़र डालते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी जॉन ब्रूस नॉर्टन, ऑप्शन सी वीडी सावरकर, ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़रेली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन ब्रूस नॉर्टन। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, यह विचार जॉन ब्रूस नॉर्टन का था। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। ठीक, 1857 की क्रांति की सफलता असफलता और इसकी व्यापकता के संदर्भ में अमूमन इतिहासकारों में मतभेद मिलता है। कुछ ने इसे सीमित सैनिक विद्रोह माना है, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत को आज़ादी भले ही 1947 में मिली, लेकिन इसके लिए संघर्ष लगभग 100 वर्ष पूर्व ही इस क्रांति द्वारा आरंभ हो चुका था। इसीलिए इसे आज़ादी का पहला संग्राम माना जाता है। वास्तव में इस 1857 की क्रांति का स्वर्णिम इतिहास ही कालांतर में कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणादायी बना। इसका अगला विश्लेषण है, इस संग्राम के दौरान सैन्य वर्ग से लेकर आम जनों में भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश का जन्म हुआ। साथ ही शासक वर्ग से लेकर सैनिक, मजदूरों, किसानों, यहाँ तक कि कुछ जनजातियों को भी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का महत्व समझ आया। ठीक दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, व्याख्या को सुनते चलेंगे क्योंकि व्याख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, लियाकत अली, बेगम हजरत महल, देवी सिंह। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा बेगम हजरत महल। दोस्तों, इस क्वेश्चन की थोड़ी व्याख्या सुन लीजिए कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ठीक, आपको बता दें कि 1857 में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। अंग्रेजों ने विलासी होने के आरोप में उन्हें हटाने एवं समझौते करने के लिए कहा, लेकिन वाजिद अली ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। फलस्वरूप उन्हें नज़रबंद करके कलकत्ता भेज दिया गया। आपको बता दें कि विरोध स्वरूप अपने नाबालिग पुत्र बीरजिस कादर को गद्दी पर बैठाकर बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से क्या 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? इन चारों में से कौन सा 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार, ऑप्शन बी है योग्य नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव, ऑप्शन सी है एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार, ऑप्शन बी योग्य नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव, ऑप्शन सी एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? आप लोग इसका आंसर बताइए। (1857) के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों, हमारे प्रश्नों की जो व्याख्या है उसको सुनते हुए चलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करते हुए चलें। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैरकपुर। इसकी व्याख्या जो है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी। बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने इस क्रांति का आगाज किया था।
दरअसल अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था, जिसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही चर्बी युक्त कारतूस इस संग्राम का तात्कालिक कारण बना। परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1857 को इसके विरोध में मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरकपुर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यह काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन मंगल पांडे, ऑप्शन डी नाना साहब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तात्या टोपे। दोस्तों आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह के अग्रणी नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों ऐसे यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे का किस नाम से जाना जाता है, तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, और रामचंद्र पांडुरंग किस नेता का नाम था? तात्या टोपे का। ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। इनका जन्म, तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक मराठी ब्राह्मण में हुआ था। इन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अपनी सेवाएं दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का भी अहम योगदान रहा। दरअसल जब यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची तो वहां नाना साहब को नेता घोषित किया गया और यहीं पर तात्या टोपे ने आज़ादी की लड़ाई में खुद को समर्पित किया। नाना साहब ने इन्हें अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। आपको बता दें, कानपुर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला था। वहीं वे अपने गुरिल्ला तरीके से आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। तो तात्या टोपे क्या थे? अपने गुरिल्ला तरीके से आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तौड़। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या है। जबकि 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, इसका राइट आंसर हो गया। जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल। जैसे दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से अगुवाई करी थी, तो झांसी से, और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से, और बेगम हजरत महल लखनऊ से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन नहीं था? चित्तौड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी विषयों के 100 प्रश्नों के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जिससे कि लेखपाल एग्जाम के लिए बेहद ही अच्छे प्रश्न शामिल हों। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपडेट योर जीएस को ज्वाइन कर ले, वहाँ आप पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सांकेतिक मुखिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, ऑप्शन ए है नाना साहब, बी है जनरल बख्श खां, सी है बहादुर शाह जफर, डी है खान बहादुर खां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। यह सभी जानते हैं। इसकी जो व्याख्या है दोस्तों,
1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सांकेतिक मुखिया के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना गया। ठीक, आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर विद्रोह के औपचारिक और नाम मात्र के नेतृत्व करता थे। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां, जनरल कौन? बख्त खां। ठीक दोस्तों, जनरल बख्त खां के हाथों में था। गौरतलब है कि बख्त खां बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो की पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल अपडेट योर जीएस को ज्वाइन कर लें, वहां आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जॉन लॉरेंस, विलियम हावर्ड रसेल, सर जेम्स आउटरम, ऑप्शन डी जेड रॉबर्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जेम्स आउटरम। आपको बता दें, सर जेम्स आउटरम ने 1857 के विद्रोह को मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम बताया था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। विलियम हार्वर्ड रसेल ने इस विद्रोह को धार्मिक युद्ध कहा था। जेड रॉबर्ट्स ने कहा था कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। दोस्तों के सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से जानना है, क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। आपको बता दें 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 था। आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग ही 1858 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय भी था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में सहायक संधि का प्रयोग किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ठीक, और उसकी व्याख्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। ठीक दोस्तों, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, और 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1828 में। दोस्तों मैं बोल दे रहा हूँ, आप
हमारी आवाज़ को सुन के नोट कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसे बाद आपको बता दें 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद था। क्या क्या था दोस्तों, आगे क्वेश्चन बन के आएगा कि ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद था। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद का अर्थ है ईश्वर एक है। आगे है, देखते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और वही सभी सद्गुणों का केंद्र एवं भंडार है। आगे है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस नेता को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही अच्छे काम किए थे। इससे प्रश्न काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, आगे देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। दोस्तों हर प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि व्याख्या में जो होता है वो कई चीज़ें प्रश्न में शामिल नहीं की जा सकती और उसको व्याख्या में बताया जाता है, और व्याख्या में से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों के आंसर को भी जानिए और साथ ही उसके व्याख्या को भी सुनिए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि परीक्षा में कौन से प्रश्न कहाँ से बन जाए कोई भी नहीं जानता। ठीक है, अपने हिसाब से प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं, पर ये नहीं जानते कि कौन सा प्रश्न किस हिसाब से बन के आ जाएगा। इसलिए व्याख्या को भी सुनिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नोट भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। आगे फिर भी क्वेश्चन मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है, और यह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भाग 1 है दोस्तों, भाग 1 है। इसमें 100 प्रश्न शामिल हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण 13 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा वो बना रहता है कि कन्फ्यूजन भरा बना रहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की कि रामकृष्ण परमहंस ने की। तो इस क्वेश्चन में हम आपको सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और इसकी व्याख्या सुन लीजिए, आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1897 में हुई थी। इसका सन भी पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में। और किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और किस लिए की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो वो विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक,
परमहंस मठ की स्थापना किसने की थी? परमहंस मठ की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने। ठीक, और आपको बता दें स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, आपको बता दें 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसकी व्याख्या को जरूर सुनिए दोस्तों। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती की जगह स्वामी विवेकानंद नहीं कर देना है। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था क्या था? तो आपको बता दें स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या था दोस्तों? मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। और आपको बता दें दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आपको बता दें कि उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको बहुत क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। पहली बात तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या क्या था? तो मूलशंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और कब की थी? 1875 में। ठीक, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, एक पुस्तक है, काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में, सत्यार्थ, इसको लिख दे रहे हैं, ये गलती है यहाँ, सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है। यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, और 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। उपहार नामक प्रसिद्धि पुस्तक के लेखक भी राजा राम मोहन राय ही हैं। उपहार नामक प्रसिद्धि पुस्तक के लेखक भी राजा राम मोहन राय ही हैं। 1814 में उन्होंने तत्कालीन कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का अर्थ होता है मित्रों का समाज। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ऐश्वर्य चंद्र दत्त, महागोविंद रनाडे। तो दोस्तों आपको पहले आंसर बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। ठीक,
और अब इसकी व्याख्या को थोड़ा सुन लीजिए। इसकी व्याख्या है, राजा राम मोहन राय की मौत के बाद ब्रह्म समाज की कमान महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली थी। तो यहाँ जगह से एक प्रश्न और बन के आ रहा है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की कमान किसने संभाली थी? तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों हम लिख नहीं रहे हैं, आप हमारी आवाज़ को सुन के आप लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पुश करके। तो राजा राम मोहन राय की मौत के बाद ब्रह्म समाज की कमान महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली थी। वे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन थे? ये भी मिल गया आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन थे, तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। वे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही बाद में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। हालांकि बाद में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ने मनमुटाव हो गया, नतीजन उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया था। अश्वनी चंद्र दत्त बाद के दौर में ब्रह्म समाज के विचारों और इसकी लोकप्रियता से आकर्षित होकर इससे जुड़े। रनाडे का संबंध ब्रह्म समाज से न होकर प्रार्थना समाज से था। रनाडे का संबंध ब्रह्म समाज से न होकर प्रार्थना समाज से था। ठीक, इसका राइट आंसर महागोविंद रनाडे हो गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र, आपको यहीं पे मिल गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की मदद से आत्मा राम पांडुरंग और रनाडे ने 1867 में की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मा राम पांडुरंग, ठीक, और रनाडे ने 1867 में की थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का सभी फैक्टों को हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? ए ओ ह्यूम, हेनरी विवियन डिरोजियो, जीजी अगरकर, राधाकांत देव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहले उसको हम बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। और इसकी व्याख्या को फिर देख लीजिए दोस्तों। हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1826 में बतौर प्राध्यापक तत्कालीन कलकत्ता में हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया था। डेरोजियो पर फ्रांस की क्रांति का गहरा असर था। डेरोजियो एंग्लो इंडियन थे और कट्टर हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। इसी वजह से बाद में उन्हें हिंदू कॉलेज से बाहर कर दिया गया। डेरोजियो आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे तथा पुराने रीति रिवाजों के घोर विरोधी थे। उन्होंने बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन को जन्म दिया। कहाँ दिया था यंग बंगाल आंदोलन का जन्म? बंगाल में। इसके समर्थक उग्रवादी या रेडिकल विचारधारा के थे। ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर पा गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और 18 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया लीग। इस क्वेश्चन का पहली बात तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसकी व्याख्या को गौर से सुनिएगा दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रनाडे की मदद से 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने खुद को कांग्रेस और राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखा था। संस्था का मुख्य मकसद देश सेवा के लिए मिशन रियो को प्रशिक्षित करना था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा थी। इसने याचना अभियान चलाया था जिसमें बाल विवाह नहीं करने की याचना की जाती थी। इसकी स्थापना एमजी रनाडे ने की थी। और आपको बता दें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। आनंद मोहन बोस की मदद से 1876 में की थी। वहीं इंडिया लीग का कार्य राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करना था। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों हम सभी स्थापना को आसानी से एक ही वीडियो में देख ले रहे हैं। ठीक, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की मदद से 1876 में। ठीक, वहीं इंडिया लीग का कार्य राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करना था। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। ठीक, अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका राइट आंसर द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों हमारी व्याख्या को जरूर सुनिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि व्याख्या हम आपको कितनी बार बताएं, आप खुद समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मीर निसार अली, मिर्ज़ा गुलाब अहमद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिर्ज़ा गुलाब अहमद। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को तो देखिए ही, उसकी व्याख्या को जरूर देखिए। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको बता दें, अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889 कब की थी दोस्तों, 1889 में। ठीक, 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने की थी। यह एक उदारवादी आंदोलन था। यह एक उदारवादी आंदोलन था। मिर्ज़ा गुलाब अहमद पर हिंदुओं के समाज सुधार आंदोलनों का व्यापक असर था। ठीक, इस आंदोलन का मकसद मुसलमानों का बौद्धिक विकास करने के लिए नियमों और धार्मिक उपदेशों को उदार बनाना था। आपको बता दें, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी थी। अलीगढ़ आंदोलन की नींव किसने रखी थी, सर सैयद अहमद खान ने। और आपको बता दें 1875 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी थी। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की नींव किसने रखी थी, तो सर सैयद अहमद खान ने। कब रखी थी, 1875 में। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 की ओर लेके चलते हैं। 20 नंबर देखिए और क्वेश्चन के आंसर को देने का प्रयास करिए। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि सभी कुछ दिख जाए। आप इसको देखिए और बताइए हमको। 10 सेकंड का आपको हम टाइम देते हैं, 10 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें पहले तो प्रार्थना समाज की, पहले जो एकदम क्लियर हो, तो आपको बता दें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक, और खुद मिल जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1828 में की थी। ठीक, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी, 1875 में। ठीक, अब आपका पता हो गया कि प्रार्थना समाज क्या होगा दोस्तों, 20। पहले का ये दिख रहा है, देखो दोस्तों, पहले का सी हो गया, इसका आप बताइए दोस्तों। पहले का बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का सी, तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा। इस तरह से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन ए होगा। पहले का प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने की थी, किसकी मदद से, केशव चंद्र सेन की मदद से आत्माराम पांडुरंग ने, और रनाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी जानते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद
के श्रीधरलू नायडू। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम व्याख्या को कम देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर को बताते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए, हम तब से पानी पी लेते हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली बात तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, कौन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। पहली बात तो आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। ठीक, और राजा राम मोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। ठीक दोस्तों, हमने लगभग सभी व्याख्या को हमने देख लिया है। अब हम क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज का उद्देश्य था। समाज का उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 22 है, समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है ऑप्शन बी हो जाएगा, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन के लिए आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन था? किन एक नाम है दोस्तों, किन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन है धर्म सभा, बी तत्वबोधिनी सभा, डी आर्य समाज, डी प्रार्थना समाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों 5 सेकंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म सभा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका हमने आपको बताया था पिछले एक्सप्लेनेशन में, इसीलिए हमने कह रहा था, हम कह रहे थे कि एक्सप्लेनेशन को सुनिए। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। वर्ष 1829 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी होगा दोस्तों, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हम सभी जानते हैं कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और आपको बता दें कि किनके प्रयासों से किया गया था। अगर यहीं पे प्रयासों से पूछ लेगा तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पीछे बताया था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। नरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था दोस्तों, आपको हमने बताया था अभी, नरेंद्र दत्त था। ठीक, और मूल करके नाम किसका था आपको आगे बताते हैं। मूल शंकर किसका नाम था? राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? हमने आपसे अभी पूछा दोस्तों, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था?
ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक, महर्षि कर्वे। तो अभी हमने बताया है आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में क्या था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? इसको भी हमने एक्सप्लेनेशन में बताया है। सभी प्रश्नों के आंसर, अब सभी जो प्रश्न आएंगे उसके आंसर हमने 20 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर बताते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों ऑप्शन है सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? यहाँ पूछा है आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक पुरस्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है एक्सप्लेनेशन में। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। यह दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है 31 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अड्यार, 1885 बेलूर, 1890 आवड़ी, ऑप्शन डी है 1895 बेलूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा कि ऑप्शन ए 1882 में अड्यार में। क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, 5 से 8 सेकंड का। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? पी त्याग शेट्टी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए दोस्तों, उत्तर बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? अभी हमने आपको बताया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। ठीक, ये जो समाज की स्थापना की थी, इस स्थापना से क्या प्रयास हुआ था? तो ऑप्शन ए है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा का आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, और ऑप्शन डी है अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 33 है ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 5 सेकंड का टाइम है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। अभी तो हमने बताया था ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वीडियो की जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम चैनल अपडेट योर जीएस पे मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ लिखा है इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल अपडेट योर जीएस को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अपडेट योर जीएस को टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और
सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और आपको हम बता दें कि यह है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भाग 1, ठीक है। इसमें हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, इस सीरीज में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, और वे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में लेखपाल का एग्ज़ाम, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, कोई भी वनडे एग्जाम हो वहाँ जगह आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे और उसके स्वयं का आंसर देखेंगे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बताते हैं कि किस धर्म सुधार आंदोलन की मृत्यु भारत के बाहर, यहाँ शब्द दे दिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो धर्म सुधारक नेता थे, उनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ठीक है। और भारत के बाहर कहाँ जगह हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। सत्यार्थ आ गया प्रश्न आपका। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हीं की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 नंबर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस में मतभेद रहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, विवेकानंद ने की कि रामकृष्ण परमहंस ने की। तो इस क्वेश्चन का आपको हम राइट आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और परमहंस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, और अगर कन्फ्यूजन होगा तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने हैं, और 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक एक्सप्लेनेशन हुआ है अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों पटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की? भारत में जो दास प्रथा है दोस्तों, जो दास प्रथा थी, वह कब अवैध, सन पूछा है, कब अवैध घोषित किया गया था? 1843, 1853, 1863, 1873। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का 1843। 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है, यह व्याख्या की गई है स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, श्रीधरानंद द्वारा, राधा कृष्णन द्वारा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। महाराष्ट्र का सुकरात पूछा है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को, महादेव गोविंद रनाडे को। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर सी होगा, शिकागो। और कब हुआ था? 1893 में। ठीक, आपको बता दें 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और आपको बता दें 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप 10 सेकेंड हम टाइम देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिए, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 सेकेंड का टाइम। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, आपके पास है 10 सेकेंड। तो हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम था दोस्तों समाज में सुधार करना, समाज में सुधार लाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको बता दें, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो हम 100 क्वेश्चन लिए हैं उसमें आपको बता दें 90% प्रश्न, 100 क्वेश्चन में 90% प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर मैच करेगा। ठीक है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और इसकी व्याख्या को, जो पहले प्रश्न से 20वें प्रश्न तक जो हमने व्याख्या की है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या हमने की है। तो आप सभी प्रश्नों की व्याख्या को अच्छे से सुनिएगा और तब आगे के प्रश्नों को सवाल के जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि हमने पीछे बताया भी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। और पीछे आप पढ़ेंगे, एक बार फिर देख लीजिएगा, देखेंगे तो कब हुई थी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 46। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? हमने पीछे बताया है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का पुनर्जागरण किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनसे संबंधित बहुत प्रश्न बनेंगे आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित यहाँ पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 सेकेंड हम आपको टाइम बताते हैं दोस्तों, इसका आप जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा संस्कृत शिक्षा। जो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों समाज सुधारक, वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। ठीक,
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 47 है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे, तो संस्कृत शिक्षा से। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 पर चलेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपका टेस्ट ही हो रहा है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किस के लिए समर्पित है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किस के लिए समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 48 का आप जवाब दीजिए, आपके पास है टाइम 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किस लिए समर्पित है, स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजा राम मोहन राय का जन्म, पूछ लिया ना दोस्तों आगे। राजा राम मोहन राय से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बने हैं और बहुत ही ज़्यादा बात पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रामकृष्ण परम हंस, महागोविंद रनाडे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, समाज सुधारक थे। ठीक है, इनसे प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, राधा नगर वर्धमान जिला, हुगली जिला, 24 परगना जिला, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था दोस्तों राधा नगर वर्धमान जिला। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ए, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधा नगर वर्धमान जिला। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकेंड देंगे। ठीक है दोस्तों, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक, ये जो संवाद कौमुदी है यह एक पत्र है और इसके संपादक कौन थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। 10 सेकंड आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय का पत्र ही था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राइट आंसर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 और हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड। वाम्र समाज का प्रारंभिक नाम। वाम्र समाज आपको नया मिला होगा, ध्यान दीजिएगा, कई लोगों को नया मिला होगा। वाम्र समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ए और बी दोनों, धर्म सभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि क्वेश्चन नंबर 51 और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। वाम्र समाज, ये जो वाम्र समाज का प्रारंभिक नाम था दोस्तों, वाम्र समाज का जो प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा दोनों था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलेंगे। तत्वरंजनी सभा, तलबोधिनी सभा एवं तत्वविथिनी पत्रिका से संबंधित हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वरंजनी सभा, तलबोधिनी सभा एवं तत्वविथिनी पत्रिका से संबंधित है, देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 काफ़ी बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमारे सभी ऑप्शंस दिख जाएं।
राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो 3 कथन है दोस्तों, वे राजा राम मोहन से संबंधित हैं और इन पर हमें विचार करना है। ठीक है, और इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, सही प्रश्न कौन से हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो इसमें से कौन सा कूट सही है आपको बताना है। मिलते हैं 5 सेकंड आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। ठीक है, सती प्रथा ना हो उसके लिए जोरदार समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह जिससे समाज में सभी को लाभ हो उन्हीं से संबंधित इन्होंने काम किया है दोस्तों। समाज सुधारक कहे जाते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अभिशंकर आ गया ना, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी दोस्तों हमने आपको बताया था राम मोहन राय, पर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 55 की ओर चलेंगे। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था। राजसी वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी किसान, शहरी भूस्वामी। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्च मध्यम वर्ग। ठीक है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था। तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, और 56 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आपको बताया भी है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस प्रेरणा के फलस्वरूप है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, पूछा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको देना है और आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो केशव चंद्र सेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57 और 57 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। हमने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है गोपाल हरि देशमुख और डी है रामचंद्र विद्यावागीश। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को आंसर को देने के लिए। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, इन्होंने रामचंद्र विद्यावागीश ने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन नंबर अब 58 की ओर चलेंगे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की किस स्थापना से जुड़े थे। यहाँ किस हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित किस स्थापना से जुड़े हुए थे। हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज
की स्थापना से जुड़े हुए थे। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का ए, हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 59। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का जो प्रश्न है उसको आंसर को आपको देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा पूछा है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी और कोलकाता में की थी 1815 ईस्वी में। पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी क्योंकि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी और 1828 जो 28 है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो लगभग 12 साल बाद ही की थी, 12-13 साल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। ये सूची 1 है दोस्तों और ये सूची 2 है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में सभी जानते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आगे प्रश्न मिलेगा, उसके आंसर को देखेंगे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में हुई थी और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1866 में हुई थी और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1878 में हुई थी। अब दोस्तों इसकी स्थापना किसने की है ये हमको बताना है, तो हम आपको बता दें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी? इसका जो कूट है दोस्तों हमने नहीं दिया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यह आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको अगले भाग 2 में जो लेके आएंगे, जो भाग 2 लेके आएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, और कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो बताइएगा, क्योंकि उसको बताने के टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने ही की थी और बाकी तो याद नहीं आ रहा है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, क्योंकि गलत बताने का कोई मतलब नहीं है। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश और पंजाब के मद्रास में खोली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? आपको यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ महिला से संबंधित है क्वेश्चन, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका का क्या नाम है? वामा बोधिनी पत्रिका निकाली है। महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली है? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 और 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा एवं संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, ए और बी दोनों, न ही ए और न ही बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर को बताने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 64। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम, तो उस विद्वान का क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 और 65 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शारदा मणि कौन थी? दोस्तों ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोग कराते हैं। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि कौन थी दोस्तों? इस क्वेश्चन को आप अभी बताइए, 5 सेकेंड आंसर है आपको। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, या फिर केशव चंद्र सेन की पुत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? हमने आपको दोस्तों बार बार बताया है, बार बार प्रश्नों में बार बार बताया है, एक्सप्लेनेशन बार बार किया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? तो आपको बताया है मैंने 1828 में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 66 है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1828। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। आप क्वेश्चन नंबर 67 है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन जो है वह किसने संगठित किया? ऑप्शन है गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 का सी हो जाएगा गुरु राम सिंह। ठीक है, कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। पहली बात हम आपको बता दें कि यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, इसको काट दीजिए। ठीक, प्रार्थना समाज की आत्याराम पांडुरंग ने की, बहुजन समाज भी पता नहीं,
आर्य समाज, आपको बता दें आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी आर्य समाज की स्थापना दोस्तों? 1875 में। 1828 में आपका हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और आपको बता दें 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से तीनों फैक्ट हम एक ही साथ देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, 69। और 69 नंबर में बहुत ही लोग कंफ्यूजन होते हैं, 59 बोल देते हैं, 79 बोल देते हैं, पर 69 69 है यह। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 69 का 69 का राइट आंसर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? हमने आपको दोस्तों बार बार बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में लगभग बता रहा हूँ कि किसने कब किसने किसकी स्थापना की। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो आपको बता दें 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तुहफात उल मोहवद्दीन ने के रचनाकार हैं। तुहफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 71 है वह पूछ रहा है कि तुहफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार कौन हैं? स्वामी विवेकानंद हैं कि राजा राम मोहन राय हैं कि काजी नजरुल इस्लाम हैं कि ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ही हैं इसके लेखक या रचनाकार। मान लीजिए कि तुहफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार राजा राम मोहन राय हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 1875 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। पहला है धार्मिक अयोग्यता कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन 17, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, और चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो उत्तर कूट में दें, पहला और दूसरा सही है कि पहला और चौथा सही है कि तीसरा और चौथा सही है कि पहला दूसरा और चौथा सही है? तो दोस्तों 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। कौन कौन, ये सब लिख दिए, कौन कौन से कानून पारित हुए थे, उसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, मतलब धार्मिक अयोग्यता कानून और सती निषेध रेगुलेशन 17 यही सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन ए और बी 2, ए और 2 दोनों, तीसरा चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 74। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ जगह इस सीरीज में बहुत ही शानदार प्रश्न शामिल गए हैं, एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा, किसी तरह से भी प्रश्न बनेगा वह प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेगा, नहीं तो जब भाग 2 आएगा
वहाँ आपको वह प्रश्न शामिल जरूर मिलेगा, पर क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। इसलिए वीडियो को हमारे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हमारा अगला आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि आने वाले हर पार्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है, जिससे आपको बहुत ही लाभ हो सकते हैं। ठीक है, और यह सीरीज लेखपाल स्पेशल के लिए है, और यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, रेलवे, जितने भी जीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जीएस पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है एमजी रनाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रमाबाई को, गोपाल हरि देशमुख को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 73 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों आपको एक बार फिर बता दें, लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, 74। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। उत्तर आपको कूट में देना है दोस्तों, केवल एक और दो, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? आपको हम बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1 और 2, बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियाँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की है, और यह किस सिद्धांत पर आधारित है यह पूछा है इस प्रश्न में। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। तो हमने अभी पिछले के जो प्रश्न हैं उसमें व्याख्या खूब अच्छे से किया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 का ए, एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पे। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज एक छो समाज उस समय जन्म लेते थे दोस्तों, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, उसी में आपका एक है देव समाज। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। 50 समाज हो गए हैं, 50 लोग जन्मदाता हैं, 50 लोग संस्थापक हैं, कोई सन है, इसको कितना याद करें, इसलिए सीरियल से देखते चलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और बार बार देखेंगे तभी याद होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 76, और 76 नंबर क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक कौन है? तो हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करते थे दोस्तों? लाला लाजपत राय करते थे, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, मौलाना शिवली नोमानी।
तो आपको बता दें, एक अखबार का नाम था मिरात उल अखबार, को कौन प्रकाशित करते थे? तो प्रकाशित करते थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। और किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत कांड किए हैं दोस्तों, इनको आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, जिसको बोलते हैं हिंदी में 79। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र की थी 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हैं तो 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों आपको एक बार याद दिला दें कि अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, मतलब वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, और यह भाग है दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भाग 1 है। ठीक है, और यह लेखपाल, UPTPSC यानी और UPSI, UPP, BEO इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस परीक्षा में GS के प्रश्न आते हैं वहाँ ये प्रश्न जरूर आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और एक्सप्लेनेशन को साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, तजीब उल एक लाख के रचनाकार हैं। तजीब उल एक लाख के रचनाकार हैं जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान तजीब उल एक लाख के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 81। आगे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार हैं, 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि दिमाग घूम जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, दादू मियाँ। फरायजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुनियमित नहीं है, पूछा है यहाँ जगह। आत्मा रांग पांडुरंग समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। अरे भैया, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यही सुनियमित नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक, 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? यहाँ नहीं आया है दोस्तों, नहीं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम 84 को देखेंगे।
वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? हमने पहले भी बताया था आपको, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है, इसको उत्तर बताने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? आपको राइट आंसर बताना है 4 ऑप्शन में से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, यहाँ सही नहीं है। ऑप्शन ए है, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। ठीक। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। बिल्कुल गलत है दोस्तों, 85 का डी हो जाएगा। वो सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, वो सती प्रथा को बंद कराना चाहते थे और बंद भी कराए थे। वह राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बंद कराए थे। कब? किसके? विलियम बेंटिक के शासनकाल में उनकी सहायता से 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराया था। ठीक है, समाज सुधारक थे। अब क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, 86। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। प्रार्थना समाज क्या है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्य समाज शोधक ज्योतिबा फूले, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल सैयद अहमद खान। तो पहला का दूसरा, ठीक, और दूसरा का पहला मिलता है कूट सी। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। सभी तरह से क्वेश्चन कूट हो चाहे मिलान हो सभी तरह से बन रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक फिर से क्वेश्चन आया है और इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। ठीक है, और 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यह काफ़ी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? कुलीन जमींदार, नवीन धनाढ़ व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 89 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कूट भरा है। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है दोस्तों।
इधर हो गए आपका सूची 1 और इधर हो गए आपका सूची 2। ठीक, पहली सूची है फरीदई, फरीदपुर बंगाल। उसके आगे है हाजी सईदुल्ला व दादू मियाँ, बहावी 1821 के बाद पटना बिहार सैयद अहमद रायबरेली। इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 का ए हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसका मतलब सभी मिलान सुलेमित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 91। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। ऑप्शन बी है समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी दोनों हो जाएगा। भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पूर्वव्याख्या, और बी हो जाएगा समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 92। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन, ऑप्शन बी अहर ए हदीस, ऑप्शन सी अहल ए कुरान, ऑप्शन डी बरेवली। क्वेश्चन नंबर जो 92 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन क्या था? वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहरार। इस क्वेश्चन के आंसर को लिए 5 सेकंड आपको देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। अहरार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, एह्यूम, माइकेल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 95 और 95 नंबर क्वेश्चन है एम.सी. शीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के। एम.सी. शीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। कौन थे? मद्रास लेबर यूनियन के। किसके सदस्य थे? मद्रास लेबर यूनियन के। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 और 96 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था? काफ़ी शानदार क्वेश्चन। अहमदिया कादियानी आंदोलन, अहमदिया भी बोल सकते हैं या कादियानी आंदोलन 1889 या 90 में किसने आरंभ किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद, रशीद अहमद, हुसैन अहमद। तो किसने आरंभ किया था दोस्तों? इस क्वेश्चन के राइट आंसर को आपको मिलते हैं 5 सेकंड।
क्वेश्चन नंबर जो 96 है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिर्जा गुलाब अहमद ने आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। तायूनी 1839, दार उल उल्लूम 1867, अहमदिया 1889, नदवा उल उलेमा 1894 से 95। ठीक है, तो इसका कौन सा मिलान है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका हो जाएगा तायूनी 1839 का ढाका हो जाएगा, दार उल उल्लूम देवबंद हो जाएगा, अहमदिया 1889 का फरीदकोट हो जाएगा, नदवा उल उलेमा 1894-95 हो जाएगा लखनऊ। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पहले का पहला, दूसरे का ए का पहला, दूसरे बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 साल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? इसका कूट में 2 लोग थे कि 3 लोग, इसके कूट का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे दोस्तों भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका, तीनों लोग थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। ऑप्शन ए है एस बंगाली, बी है निरोजी फुरदोनजी, सी है तीसरा है जेवी वाचा, चौथा है दादा भाई नौरोजी, पांचवा है RK कामा। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी है 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन डी है 1, 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब दोस्तों एस बंगाली भी, निरोजी फुरदोनजी भी, जेवी वाचा भी, दादा भाई नौरोजी भी, RK कामा भी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों हम आपको एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है यह लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो की थी दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, और दोस्तों यह हमारा भाग था 1। ठीक है, भाग 1 था। भाग 2 आएगा आपका एक दिन बाद। ठीक है, तो कब आएगा उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, अगले भाग में मिलते हैं हम आपको 120 क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।